हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जैसे कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना कि कैसे ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। हमने अभी तक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड लेके चल रहे हैं, हम कीवर्ड एक ट्रांसपोर्टेशन लेके चल रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स नहीं देखा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा कि जो भी मेन सिस्टम होता है सर्कुलेशन से होता है, सर्कुलेशन से ही ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। और सर्कुलेशन हमारा कौन करता है? मेन हार्ट करता है। हार्ट किससे बना हुआ है? ब्लड से बना हुआ है। ब्लड मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड और लिक्विड, 2 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड, हमारा जो लिक्विड वाला ब्लड है वो प्लाज्मा कहलाता है, और जो हमारा सॉलिड वाला है वो कॉर्पस्कल्स। तो हम लोग जब आगे गए तो हमने जाना कि लिक्विड वाला तो भैया डिजॉल्व हो जाता है इजीली, लेकिन हमारा सॉलिड वाला नहीं होता। उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। व्हाट इज द 3 पार्ट्स? नंबर 1 इज रेड ब्लड, नंबर 2 इज WBC वाइट ब्लड जो फाइट करता है किसके? डिसीज के लिए, और नंबर 3 इज प्लेटलेट। अब प्लेटलेट्स जाना हम लोगों ने, वो किस लिए काम आती है? कोटिंग करने के लिए। आज हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के? अगर मैं बात करूं बच्चों फंक्शंस ऑफ ब्लड के, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, यानी एयर को जो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हमने देखा, आपने देखा होगा बच्चों, हम लोग लेते तो ऑक्सीजन है, निकालते क्या? कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो होता क्या है, ये क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, कि जब हम लोगों ने अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में हम लोग पहला फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पहला फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अंदर ली कौन सी? ऑक्सीजन ली, फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सेल्स, लंग्स वगैरह पे सब पे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे क्या होता है कि डिपेंड्स, न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड होता है। तो न्यूट्रिशन कितना मिला, कैसे क्या हुआ है? ट्रांसपोर्ट वेरियस न्यूट्रिशन लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड बहुत सारे, उसका ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन कर देता है न्यूट्रिशन का, बहुत सर्वाइवल्स जितने भी हमारे ऑर्गन्स में है, तो उन्होंने बताया। और अगर मैं फोर्थ देखूं, थर्ड क्या वर्क करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे कि वेरियस पार्ट्स हो गए, एरियाज हो गई, दे आर प्रोड्यूस टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। अब अगर मैं देखूं बच्चों फोर्थ वाला, फोर्थ है मेरा रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर हाई ना हो, लो ना हो, ये भी क्या करता है? फंक्शंस ऑफ ब्लड में ही आता है। ब्लड उसी हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करेगा, अपने आप को उसी हिसाब से वर्क में लाएगा। तो रेगुलेशंस ऑफ वेट की किस तरीके से रेगुलेशंस करना है, टेम्परेचर कितना रहना है। फिफ्थ, रेजिस्टेंस टू डिसीज। आपने देखा होगा, आपको बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि अब कोरोना आया हुआ है तब भी एंटीबॉडीज के लिए हमारे में वैक्सीन्स लगाई हुई है। तो ये रजिस्ट्रेशन क्या करती है कि हमारे अंदर एक एंटीबॉडी डेवलपमेंट कर देती है। तो रजिस्ट्रेशन टू डिसीज। सिक्स्थ, रेजिस्ट टू लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड का लॉस होने पर भी हम लोग सरवाइव कर पाए, तो ये हम लोगों को ये प्रॉपर्टी देता है लॉस ऑफ ब्लड पे भी, कि कोटिंग जो हुई है, जितना भी कुछ हुआ है वो कोटिंग की वजह से रुक जाए। ये बच्चों हमारे फंक्शंस है मेनली। गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन करना, कि हम लोगों को कैसे क्या करना है, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाना है, हार्मोन्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, कहाँ कितना हार्मोन्स की जरूरत है, बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, डिसीज
कैसे किस ऐसे कंट्रोल करनी है, कैसी एंटीबॉडीज बनानी है, लॉस ऑफ ब्लड से बताता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लड फंक्शंस के बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होता है हमारा, ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं, ब्लड इज लिक्विड, ब्लड लिक्विड है हमारा मेनली, therefore it need a vessels, it would it get enlarged। इसे एक वेसल की ज़रूरत है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ होती है हमारे घर में, हम वेसल में रखते हैं ना लिक्विड, तो उससे वेसल की ज़रूरत है जो इन्हें अनक्लोज कर सके, इन्हें इनक्लोज मतलब कि बंद भी रखे और खुला भी रहने दे। इट इज़ आल्सो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस, सो it has to be present in all parts of the body. Thus thin tuber vessels are present in all parts of the body which contain blood, जो क्या contain करती है, blood contain करती है। There are 3 kinds of vessels which enclose the body, जो हमारे blood को enclose करती है, वो हमारे पास 3 parts हैं। कौन कौन से, एक तो है आर्टरीज, फिर है वीन्स, और फिर क्या है, फिर है कैपिलरीज। कैपिलरी शायद आपने एक्सपेरिमेंट करे हों कैपिलरीज के, तो बच्चों थर्ड है आपका क्या, कैपिलरी। कैपिलरीज के आपने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज एक रिच, बहुत रिच ब्लड का एक बहुत ज़्यादा रिच पार्ट है, जो क्या करता है, जो हार्ट से ब्लड लेता है और अनदर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देता है, भाई तुम मुझे दो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी। तो आर्टरीज बहुत ज़्यादा रिच ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास, जो क्या करता है, जो ऑक्सी रिच ब्लड को लेता है, यानी जिसमें क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उस ब्लड को उठाएगा और वो सब में सर्वाइव करा देगा। द heart is the major pumping organ which pumps blood to all the other parts of the body। एक मेन ऑर्गन्स है जो ब्लड को हर एक पार्ट में पहुंचाता है इजीली। The heart is the major pumping organ which pumps blood to all the other parts of the body through these arteries which possess thin and more muscular walls। The blood flows under a great force with jets। जो ब्लड फ्लो करते हैं वो किस में, एक फोर्स में ब्लड करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं जैक्स, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं जेरेक्स। अगर हम लोग देखें, चलो जानते हैं कैसे कैसे ब्लड फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। देखिए बच्चों, उन्होंने एक्टिविटी दिखा रखी है 10.1। इस एक्टिविटी में इन्होंने ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज विच आर क्लोजली प्लेस्ड ऑन द सुपरीफिकल लेयर ऑन द स्किन नियर द वरिस्ट। तो क्या कहते हैं, स्किन से लेते हैं और वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। विच यू प्लेस द मीडियम ईच ऑफ इंडेक्स फिंगर्स ऑफ योर बॉडी of your hand on the outer sides of your wrist, you will feel some throbbing movement. This throbbing movement are caused by the blood flowing in the arteries and called pulses। जो बच्चों ब्लड हमारे चलते हैं, यानी जो चल रहा है, जैसे सर्वाइव करें, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग पल्सेस। यहाँ से पल्स रेट बोलते हैं ना, पल्स रेट कितना है इसका, ये जिंदा है, देखिए पल्स रेट कितना है। तो ये जो ये थ्रोबिंग होती है, मूवमेंट जो क्रिएट होता है, इसे बोल देते हैं क्या, पल्सेस बोल देते हैं। द पल्सेस द रेगुलर जेर्क। जेर्क क्या है, एक फ्रिक्वेंसी है, फोर्स है, जिससे हम लोग वो करते हैं। जेरिक्स ऑफ एन आर्टरीज, यू कैन काउंट द नंबर्स ऑफ पल्स बीट्स बाय नथिंग डाउन द वेरी ऑफ थ्यूरिंग इन wrist। आप wrist से जान सकते हो कि कितनी हार्ट बीट चल रही होंगी, कितनी पल्सेस हैं, काउंट कर सकते हो। द नंबर ऑफ जर्स ऑकरिंग पर मिनट कॉल्ड पल्स रेट। जो जर्स होती हैं पर मिनट में, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पल्स रेट्स।
for a healthy person the average pulse rate is about 74. कितनी होती है बच्चों? 74 पल्स रेट होना चाहिए एक एवरेज, एक अच्छे इंसान का. You can find the pulses of your friend and note down them. बच्चों अपने फ्रेंड लेने हैं आपको, अपने दोस्त ढूंढने हैं जो भी आपके दोस्त हैं, और ढूंढने के बाद 5 दोस्त ढूंढने हैं, उनके पल्स रेट मेजर करने हैं अपने आप. पर मिनट में 1 मिनट की वो लगाना और पर मिनट में मेजर करके लिखना कितनी कितनी है. ये आपका होमवर्क है, आपको चार्ट भी गिवन है, ये आप करना. दूसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं वीन्स की. आर्टरीज जानी हम लोगों ने, आर्टरीज ब्लड उठाती हैं और सब में बांट देती है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है. वो भी कितनी? 74 पल्सेस से. जार्स क्या है? यूनिट है फोर्स की, और इन्हीं जैज को क्या कहते हैं? पल्सेस कहते हैं पर मिनट के हिसाब से. वेसल्स, दीज वेसल्स कैरी इम्प्योर ब्लड. ये क्या लेती है? ये उठाती है इम्प्योर ब्लड. ये तो ऑक्सी रिच ब्लड उठाता है, ये उठाती है इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड को इन्होंने उठाया, जो कि क्या है? जिसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. इम्प्योर ब्लड है जिसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट. जो क्या करती हैं? जो ब्लड उठाया वो कहाँ दे दिया? दिल को वापस कर दिया. बैक टू हार्ट, बैक टू हार्ट. तो इम्प्योर ब्लड हार्ट को देता है. Veins have comparatively than the less muscular walls. Veins के पास less muscular walls होती हैं comparatively arteries के मुताबिक, क्योंकि they have some values present in the vessels which allow to the blood to flow only in one direction. ये सिर्फ अलाउ करती है ब्लड को एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूव करने के लिए. ठीक है, वन डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसलिए इसके पास कम वो होती है आर्टरीज के मुताबिक. द डीऑक्सीरेट ब्लड, डीऑक्सीरेट मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो द डीऑक्सीरेट ब्लड इज कैरिड बाय वीसल्स एंड इट फ्लोज स्मूथली थ्रू दैम विदाउट जार्स. बिना जार्स के ये मूव करता है. थर्ड क्या है तुम्हारा? कैपिलरी. कैपिलरीज क्या होती हैं? इट इज़ अ वेरी नैरो, बहुत ज़्यादा छोटी. कैपिलरी देखे भी होंगे आपने, बहुत छोटी होती है, इतनी सी होती है. तो ये एक नैरो शाइप डिस्ट्रेस की वो है, नैरो ट्यूब है. द वॉल ऑफ विच आर रियली थिन सच दैट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, जो किस लिए काम करती है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन के एक्सचेंज के लिए वर्क करती है. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, waste products and gases can take place between the blood and body fluids. जो body fluids और इन सब चीज़ों में blood पहुंचाती है. These forms a closed network in the organ. ये closed network में वर्क करती है. अब बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जितना भी हमारा पार्ट है हार्ट का कंप्लीट कर लेंगे, और हार्ट के बाद जो हमारी ये दे रखी हैं स्कोप दे रखा है एक, और ये दे रखे हैं, हम थोड़े कल पढ़ते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरी में डिफरेंस दिखा रखा है. तो अगर मैं बात करूं इट्स कैल्विस, आर्टरीज हमेशा कहाँ से लेती हैं? ब्लड हार्ट से लेती हैं. और ये क्या करती हैं? वीन्स हार्ट को देते हैं ब्लड. तो ये ब्लड इनटू हार्ट्स ऑलवेज. और ये क्या करता है? ये डिलीवर करता है ऑर्गन के पास, क्या ऑर्गन को देगा ब्लड. ठीक है, तो इनके वर्क सिस्टम अलग अलग है. ये कहाँ सुटेबल करती है? डीपर ऑर्गन ऑफ द हार्ट. ये बहुत ज़्यादा हार्ट के अंदर होगी डीपर. और ये कहाँ होगी? ये जब हम ब्लड को सप्लाई करेगी ब्लड, तो ये कहाँ होगी? ये सुप्रीमम इन पोजिशन, सुप्रीमम मतलब ऊपर की तरफ होगी हार्ट के. और कैपिलरी भी कहाँ होगी प्लेस्ड? बहुत ज़्यादा डीप नेटवर्क में छुपी होगी हमारे हार्ट के. और अगर मैं बात करूं, ये हमारा ऑक्साइड्स ब्लड लेती है, डीऑक्साइड्स ब्लड लेती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती. और कैपिलरी क्या लेती है बच्चों हमारी? इसके पास दोनों होते हैं, ऑक्साइड्स भी होगा और डीऑक्साइड्स भी होगा. इसके पास ऑक्साइड ब्लड, डीऑक्साइड ब्लड, दे हैव बोथ ऑक्साइड्स एंड डीऑक्साइड्स ब्लड. नाउ दे आर थिंक वॉल्स विद नैरो न्यूबिन. इसकी बहुत छोटी छोटी वो होती हैं नैरो यूबिन्स. इसकी भी क्या होती है? इसकी भी वेसल्स क्या होंगी? बहुत वाइड होती हैं, वाइड बड़ी होती हैं. और अगर मैं कैपिलरी की बात करूं तो कैपिलरी की भी स्मॉल ही होती हैं.
फिफ्थ की डिफरेंस क्या है? फिफ्थ डिफरेंस ये दे रखा है, इम्प्रेसिबल टू गैस एंड अदर सब्सटेंस। ये वॉल से लेती हैं और अदर सब्सटेंस को देती हैं। Its walls is also immiscible to gas and other substance. Its wall is miscible to diffusions of gas and other substance through its walls. तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखो इसके ना तो वन वर्ड्स पढ़े हैं, जो वन वर्ड्स हम लोगों को दिए गए थे। तो ये और ये चार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया हुआ है। तो वो चार्ट आप एक जगह मेंटेन करके बना लेंगे, क्वेश्चन आंसर से अलग जो आपने बुक बना रखी होगी उसमें। अब देखते हैं बच्चों हर्ट कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं हर्ट की बात करूं तो हर्ट बच्चों बीट आती है, बीट 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 जो होती है। तो हार्ट वर्क क्या करता है? हार्ट अब एक ब्लड लेता है, एक आर्टरीज है, एक वेंस है, वेंस उसे देता है वापस, तो यानी कि क्या होती है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं बच्चों ये यहाँ से यूं बनेगा, ठीक है, और एक इसके ऊपर यहाँ से लीवर्स रहता है यूं अटैच्ड, और यहाँ पर इसकी ये वीजल्स ऐड होती है। तो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड लेता है और देता है, यानी कि क्या होता है कि इधर से तो ये ले रहा है, इन हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, इधर से भी, और इधर से ये आ रहा है जा रहा है। तो ये क्या होता है, रेड ब्लू होते हैं। रेड हमेशा क्या होती है, हमारी आर्टरीज होती हैं, और ब्लू हमारी वेंस होती हैं। वेंस क्या होती है, वेंस से ब्लड जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है हार्ट। तो आपको दिखाई रखा है किस तरीके से सर्कुलेशंस। तो ब्लड हमारा काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो इस लेक्चर में हम ब्लड ही पूरा कर लेते हैं। ब्लड क्या है, द हार्ट इज ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बीट करता है कंटिन्यूसली, एंड एक्ट एज अ पंप फ्रॉम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, और एक्ट करता है एक ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की तरह। Most of the people believe that heart is one of left organ of the chest, but it is not true. लेकिन ये true नहीं है। In fact, it lies right on the center between the two lungs. ये दो lungs के बीच में lie करता है। It narrow end होता है, its point to the left sides where the concentration of heart is more powerful. It's gives us to the feeling that heart lie on the left. लगता है आपको बच्चों राइट लेफ्ट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या लगता है कि जैसे आपको लगता है कि लेफ्ट में, लेकिन कहाँ होता है ब्लड, दिल हमेशा राइट लेफ्ट में होता है हमारे। और ये हमारा बहुत जल्दी पंप वेट की साइज ऑफ हार्ट is roughly equals to your fist. बहुत छोटा साइज का होता है हार्ट, ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं होता। यू कैन इमेजिन ए पम्प गिव वर्किंग फॉर एयर विदाउट स्टॉपिंग। येस, इट सीम्स इम्पॉसिबल, बट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ नॉन स्टॉप पम्प। लेट अस नो हाउ इट इज। आप कभी इमेजिन कर सकते हो बच्चों, एक पंप जो वर्क कर रहा है और कभी रुके ना, लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा ही वर्क करता है जो कभी रुकता नहीं, लाइफ टाइम तक हमारे नहीं रुकेगा, तब तक हम लोग चल रहे हैं तब तक ये चलेगा। It receives purified blood from lungs and pump it different parts of the body. The impure blood it's collect from the directions organs and pumped back to the heart, from where it is sent to the lungs from oscillations. Thus, during one complete cycle, the blood passes twice through the heart. Therefore, it is refers to a double cycle. उसने ऑक्साइड ब्लड उठाया, डीऑक्साइड ब्लड फिर लिया, फिर उसे ऑक्साइड करा, तो यानी क्या होता है, ये दो बार काम करता है बच्चों। वर्क ट्वाइस, डबल साइकिल करता है। यू माइट टू फीलिंग दैट both cycle and decycle with fill with each other in the heart. आपको पता है यहाँ पर ऑक्साइड्स और डीऑक्साइड्स दोनों ब्लड मौजूद होते हैं। In fact, this never happens because Earth is divided 4 chambers. अर्थ कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है? 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। तो बच्चों देखो, ऊपर ऑक्साइड्स ब्लड है, नीचे डीऑक्साइड्स, नीचे हमारा जो है, तो ये बंद रहता है चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स बंद रहते हैं, और जब ये खुलते हैं तो लव डब की साउंड होती है। तो यही इन्होंने बोला कि 4 चैम्बर्स से बना हुआ है। The upper 2 chambers are called ovaries and lower 2 chambers are called ventricles. The circulations of blood started with the concentrations of 2
टू ऑक्सिलरी, जो बच्चों ऊपर है, ऊपर कौन से दो चैम्बर्स हैं, दो चैम्बर क्या कर रहे हैं, ऑर्साइल्स कर रहे हैं, और नीचे के क्या कर रहे हैं, नीचे के कर रहे हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो ये दोनों ब्लड काम करते हैं। व्हेन दीज ऑर्साइल्स contract, veins relax and blood from all sizes passes into the right veins and the left arteries opens into the left ventricles. The flow of blood is unidirectional. Therefore, the oxide blood from the lungs is received in the left arteries, which then passes to the left body part. In similar manner, deoxide bloods from various parts in the received in the right sources. और बच्चों ऐसे ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी इसको राइट हॉर्सेस, ये ब्लड इसको सर्वाइव करता है, इसको सर्वाइव करता है, और दोनों को प्योर करके हमारी बॉडी को ब्लड पहुंचा देते हैं। द ब्लड वेसल्स विच कैरीज डीऑक्साइड्स ब्लड्स द लंग्स इज कॉल्ड पुमरेनिंग आर्टरीज। हमारे पास क्या आता है, पुमोनरीज आर्टरीज आ जाती हैं फिर। एंड द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजन ब्लड्स अदर ऑर्गन्स, जो ऑक्साइज ब्लड्स हैं वो हमारी अदर बॉडी पार्ट्स को दे दिए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा आर्टरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा आर्टरीज कहते हैं। तो बच्चों ब्लड का आप लोग क्या करना है, ये जो हार्ट हम लोगों ने दिखाया, वर्किंग ऑफ हार्ट आप लोग ना उसमें सर्च करके देखना यूट्यूब पर, और उसमें देखना कैसे वर्क करता है। तो ये क्या दिखाएंगे आपको कि ब्लड आ रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से फंक्शंस दिखा रखे हैं, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से फंक्शंस दिखाते हैं और बहुत अच्छा लगता है देखकर उसे। तो आप उसे देखना एक बार, तो आपका क्या होगा, मैं करने को तो इसमें भी और भी करा सकती थी, पर यहीं तक छोड़ते हैं इस लेक्चर को, इसके आगे का आप पढ़ना पहले, हार्ट बीट वगैरह थोड़ा सा। तो यहाँ तक हमने देखा बच्चों फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो हम लोग चल रहे थे लेके ट्रांसपोर्टेशन एक सर्कुलेशन साइकिल से होती है, सर्कुलेशन साइकिल होती है, और उसके लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंटली होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए। ब्लड हमारा क्या काम करता है बच्चों, ब्लड हमारे टू फॉर्म्स में होते हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म में उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो है उसे हम लोग कार्पल्सेस कहते हैं, और वो हमारे 3 पार्ट्स में और डिवाइडेड है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड देखें तो ये गैसेस में भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिशन कैसे हमारे पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बॉडी कैसे टेम्परेचर होना चाहिए, डिसीज से मिलने के लिए एंटीबॉडीज भी बनाता है, और हमारा जो लूज ऑफ वेट, ब्लड कैसे रोकना है। ब्लड वेसल्स की बात करूँ 3 चीज़ों से बना है, आर्टरीज में ऑक्साइड्स ब्लड होता है, और वीन्स में हमारा इम्पल्स ब्लड होता है। 74 हमारी पल्स रेट होती है, जग्स हमारा फोर्स है जो ब्लड को आगे सर्वाइव करता है। ये हमारे पास डीऑक्साइड ब्लड लेकर आता है। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है, नैरो, जो ट्रांसपोर्टेशन करती है कि किस तरीके से किस किस ऑर्गन को कितना कितना पार्ट देना है। अब मैं बात करूं बच्चों हार्ट की, तो हार्ट हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है, और ये हमारा डिज़ाइन है, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स हमारी वर्क करती हैं, हमने फिर अच्छे से पढ़ा इसे। तो इसे आप एक बार नेट पर सर्च करके अच्छे से और देखना, इसकी वीडियोस देखना, बहुत अच्छा लगेगा, और ख़ासकर इसकी जो वो है ग्राफिक देखना है इसका हार्ट का, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।